डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से है, स्टार्टिंग से है। अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा है नेमिंग ऑफ कंपाउंड, कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे, IUPAC नेमिंग कैसे हम करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स यूज़ किए जाते हैं जो 11th क्लास और 12th क्लास, ये दोनों क्लासेस के लिए बेसिक है कि 11th क्लास में आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है और 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी 4 यूनिट आती है। देखिए, जब भी किसी कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं तो अच्छा बेटर तो ये रहेगा कि सबसे पहले आप कॉपी पेन साथ में रखें और जो नोट करना है वो आप नोट करते रहें। देखिए, जब भी हम किसी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो उसके लिए हमारा पहला रूल होता है कि हम उस कंपाउंड का प्रीफिक्स सबसे पहले लिखें। अब ये प्रीफिक्स क्या है वो देख लें। प्री मीन्स फर्स्ट, किसी कंपाउंड के नाम में जो सबसे पहले वर्ड लिखा जाता है वो प्रीफिक्स है। सबसे पहले आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। और प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, और आयोडीन है तो आइडो लिखेंगे, NO2 दिया है तो नाइट्रो लिखेंगे, इसको नाइट्रो। R ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। R ग्रुप का मतलब होता है साइड चेन। अगर साइड चेन में ये आएगा, हमारा मेन चेन होती है, एक साइड चेन होती है, तो साइड चेन में मिथाइल एक ही कार्बन है तो उसको मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल को साइड चेन में Me भी लिख सकते हैं। इथाइल को C2H5 और ET भी लिख सकते हैं। मीन्स पहले 2 लेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे मिथाइल के पहले 2 लेटर हमने लिए Me और इथाइल के पहले 2 लेटर हमने लिए E और T। ऐसे हम इसकी एब्रीवेशन बनाते हैं। प्रीफिक्स के बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन तो उसमें होगी। अब ये देखेंगे कि कितने कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है। उसमें 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ड रूट सेट किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसमें सिर्फ वर्ड रूट मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंटल चेन। अगर 1 कार्बन एटम है तो उसको मिथ नाम देंगे, 2 कार्बन है तो इथ नाम देंगे। जैसे हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो काउंटिंग चलती है कार्बन की वो ऐसे चलती है। 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट होगा। 6 कार्बन आ जाते हैं तो हेक्स, 7 पर हेप्ट और 8 पर ओक्ट और 9 पर नॉन, 10 पर डेक, अनडेक और डूडेक। यहाँ तक आप कर लेना। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन को डिफाइन करता है कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। फिर आता है प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मीन्स नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको एन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको आइन लिखते हैं। और लास्ट में हम नाम लिखते हैं प्रे सफिक्स का, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? मेनली जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमने इधर लिख दिए। जैसे 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपके ये आते हैं 12th क्लास में, और इसके बाद ईथर और एस्टर 2 और बचते हैं, और वो अलग है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पता लगे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड है? अगर उसका फंक्शनल ग्रुप COOH कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर उस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अल्कोहल है। एल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप, और कीटोन मीन्स CO ग्रुप, और अमाइन मीन्स NH2 ग्रुप। ये 2 से 4 मिनट का था जो आपकी जस्ट इंट्रोडक्शन थी। अभी शायद कुछ ना समझ में आए, तो जब स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो ये सारा पता लग जाएगा कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब जब भी किसी कंपाउंड में नंबरिंग देते हैं, ये तो हुआ नेमिंग के लिए। नेमिंग के लिए क्या सीरीज़ यूज़ करेंगे? नेमिंग के लिए पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। और दूसरा रूल आता है कि नंबरिंग करेंगे। कार्बन जो मेन पेरेंटल चेन है उसकी कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कौन सी? फंक्शनल ग्रुप पहले देखेंगे जब नंबरिंग करते हैं। उसके बाद वो नहीं है तो डबल बॉन्ड देखेंगे, वो नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, और वो भी नहीं है तो प्रीफिक्स या फिर साइड चेन देखेंगे।
तो स्टार्ट करें। ये बेसिक है, ये तो बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए जितना लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए कहाँ से शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले होता है, पहले आएगा एल्केन। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। एल्केन, एल्केन द वर्ड डिवाइड इनटू टू पार्ट, एल्क प्लस एन, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन मीन्स जैसा कि यहाँ पर बताया है, एन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मीन्स कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, और हर एक कार्बन में, हर एक कंपाउंड के हर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। तो एन का मतलब होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्केन अगर आता है तो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये याद रखें, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही कंपाउंड बनेगा। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है कंपाउंड में। एक मिनट, अब ठीक है। अब जैसे हमने कंपाउंड लिया ब्यूटेन, ब्यूट, एन को हम लिखते हैं ब्यूट प्लस एन, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे ब्यूट, हमें ब्यूट क्या होगा, एल्क होगा। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो ब्यूट में हम देखेंगे जो हमारा पीछे चार्ट है, ये देखिए ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन बताता है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो यहाँ पर आ जाएगा C4, और n की वैल्यू जैसा कि बताया गया है, नंबर ऑफ कार्बन है तो n = 4 आ जाएगा। एन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बताता है, मतलब 4 कार्बन है और चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है आपस में। तो अब इसका बनाते हैं पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब भी कंपाउंड को बनाए तो सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें। अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ हम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ड रूट का मतलब बता दिया, कितने कार्बन प्रेजेंट है पेरेंटल चेन में या साइड चेन में, तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक पर मिथ, इथ, प्रोप वगैरह। और प्रीफिक्स में क्या है कि किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो हमारे प्राइमरी सफिक्स में आ जाएगा। तो इधर देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या था, अब देखिए ब्यूट एन, एन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका लगेगा, एल्केन का लगेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इधर एल्केन का दिया तो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो n = 4 है तो 4 में n जहाँ पे लिखा वहाँ पे 4 लिख लें। C4H2 × 4+2, तो ये बनेगा C4H10। मतलब एल्केन कंपाउंड आता है तो जितने कार्बन है याद रखिए उसके डबल में +2 ऐड कर दें। मीन्स 4 कार्बन है तो डबल कितना होगा 8, उसमें +2 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उतने हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है। ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले टोटल कार्बन कितने 4 हैं, तो 4 कार्बन लिख लें, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे देखिए साथ साथ चलते रहे, दूसरा एग्जाम्पल अगर पेंटेन ले लें तो पेंटेन में कितने होंगे 5 कार्बन आ जाएंगे। इधर लिखा पेंटेन में 5 कार्बन होंगे तो इधर C5 आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड होगा एन है, तो इसमें n की वैल्यू रखें, यहाँ पे 5 तो आ जाएगा 12 आ जाएगा उसमें। तो हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे 4 कार्बन बनाए तो वहाँ पर 5 कार्बन बना लेना। हर एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब एक कार्बन मैक्सिमम, ये याद रखिए कि कोई एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मिनिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम इसकी स्टेबिलिटी तब होती है जब वो 4 बॉन्ड बना लेता है। देखिए फर्स्ट कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, 2 3 और 1 4। सेकंड कार्बन ने 2 बनाए 1 2 3 4। थर्ड कार्बन ने 2 बनाए 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कर दीजिए और हर एक बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए ऐसे। ये हो गया। अब लिखना है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले होते हैं किसी भी कंपाउंड के।
कंडेंस्ड फॉर्मूला। बिल्कुल इसी स्टेप से चलते रहिए, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी, इवन नेमिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, जो भी आप देखोगे तो या तो उसको थोड़ा सा फास्ट कर लें, तो ये थोड़ी कमी रहेगी कि वीडियो लगभग 20 मिनट की, 20 से 22 मिनट की आपकी होगी। देखिए कंडेंस फॉर्मूले में क्या है कि एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे CH3। अगले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो उसको लिखेंगे CH2, सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे दोनों के बीच में CH2। और अगले कार्बन पर फिर 2 हाइड्रोजन है तो एक और सिंगल बॉन्ड दिखा के CH2, और अगले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो उसको लिखेंगे CH3। ये बनेगा। अब फोर्थ आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आपका प्रीवियस नॉलेज कितना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो डिपेंड नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर, अगर आप इस लेवल से स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, जिगजैग लाइन लगानी है। जितने एंड बनते हैं हर एक एंड पर एक एक कार्बन है तो जिगजैग लाइन लगानी है। 4 है तो 1 2 3 4, ऐसे हम इसको बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हुआ ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद हम अगर एल्केन का ही बनाए तो मान लीजिए इसका करते हैं हेक्सेन। अब इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं। हेक्सेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेक्स प्लस एन। हेक्स मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, और एन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो पहले कौन सा फॉर्मूला बनाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये पता लगता है कि हेक्स एन है तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एन के लिए, CnH2n+2। तो इसमें एन की वैल्यू रखते हैं तो ये बनेगा C6H2 × 6 + 2 मीन्स डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, जितने कार्बन है उससे डबल से 2 ज़्यादा। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे इस केस में। ये बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। के बाद बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करेंगे कि टोटल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को ऐसे लिख दीजिए। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ये सिंगल बॉन्ड आएगा एन है, तो ऐसे हर एक कार्बन की आप वैलेंसी कंप्लीट कर दें, 4 से ऊपर ना करें ऐसे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। टोटल हाइड्रोजन भी हमारे पास 14 है और 14 हाइड्रोजन हमने इधर लगा दिए 14। अब करेंगे आगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूले के 2 तरीके हैं लिखने के। पहले तो ये देखिए इस कार्बन पे कितने 3 हाइड्रोजन है तो इसको लिख देते हैं CH3। अगले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो उसको लिखेंगे CH2। आगे 2 हाइड्रोजन है तो उसको लिखेंगे CH2। आगे 2 हाइड्रोजन है तो उसको लिखेंगे CH2। फिर CH2 एक और लास्ट कार्बन पर CH3। टोटल 6 कार्बन हमारे हो गए। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्मूला एक तो ये बनेगा। अब ये देखिए ये हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है इकट्ठे कंटिन्यूस जो लगे हुए हैं सीरीज में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 4 टाइम, CH2 4 टाइम और आगे आ जाएगा CH3। अब हमें करना है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो इसका बना दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बनेगा। जिगजैग लाइन लगानी है आपने इस केस में, हर एक एंड पर 2 एंड है इसके और बैंड पर जहाँ पे मुड़ा हुआ है कार्बन माना जाता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर कार्बन आएगा। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है इसका, जिसमें हम एल्केन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें हमें पहचान करनी होती है कि वर्ड रूट है क्या और एन का मतलब क्या है, मीन्स प्राइमरी सफिक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर लिखा है नोट कीजिए, पहले भी बताया था मैंने कि हम 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ बॉन्ड। आगे हम प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आगे देखते हैं एन हो गया। अब सेकंड होता है इन। देखिए जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है इन। तो सेकंड पार्ट एल्कीन। एल्कीन में देखा जाए तो एल्क प्लस इन, और एल्क में बताया था कि टोटल मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है वो एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा, और इन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, मीन्स कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है,
NH2N में जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन कर दीजिए। वहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन 2 ज़्यादा थे, +2 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल आएगा ब्यूट इन। अगर ये करते हैं तो ब्यूट में कार्बन 4, ब्यूट C4 और N = 4, और इन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, किसी एक का 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये तो पक्का हुआ कि मीथेन तो होती ही नहीं। अच्छा, मीथेन क्यों नहीं होती? क्योंकि मीथेन में मिथ प्लस इन बनेगा। मिथ का मतलब एक कार्बन, तो सर डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, उसमें मीथेन बन सकती है। इस केस में मीथेन बन सकता है। मीथेन कैसे बनेगा? एक कार्बन ले ले और उस पर हाइड्रोजन लगा दें, ये बन गया हाइड्रोजन। हाँ, इस केस में 2 मैंने करवा दिए, तो आप कर सकते हो। इसमें कौन सा ब्यूटेन तक हो गया, तो ये देखिए ब्यूटेन पेंटेन हो गए, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन, ये 3 आप करके देख लेना इसमें। तो मीथेन इसमें बनेगा, इसमें मीथेन नहीं बनेगा क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है। डबल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन हमें चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो क्या बनेगा इसमें? N = 4 है, तो N की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो ये बनता है 4 और H2 × 4, तो ये बन जाएगा C4H8, ये बनेगा। अच्छा, इसके बाद बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में टोटल कार्बन कितने? 4 है, तो 1 2 3 4, और इन का मतलब डबल बॉन्ड, सिर्फ पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगाएं। वैसे तो आप किसी भी कार्बन के साथ लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग है जैसे हमारी, तो फर्स्ट स्टेप यही कहता है कि आप फर्स्ट कार्बन के बाद लगाएं बस डबल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड बना दें। अब यहाँ पर देखिए, पहले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बनाए, 3 और 1 4। दूसरे कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए और 1 4। तीसरे कार्बन ने 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए हर एक कार्बन की। तो इधर हाइड्रोजन लगाते, ध्यान रहे कि हमारे पास टोटल 8 हाइड्रोजन है, उससे ज़्यादा या कम नहीं लगने चाहिए। तो काउंट कर लें अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। अब बनाना है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। पहले कार्बन पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको लिखेंगे CH2, फिर आएगा डबल बॉन्ड, जैसा कि इधर बना है डबल बॉन्ड, फिर अगले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे और अगले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐसे, और आगे आ जाएगा CH3, ऐसे लिखेंगे। फिर हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला करना है, बॉन्ड लाइन। टोटल कार्बन कितने? 4 कार्बन है, तो ये 1 2 3 4, 4 ऐसे बना देंगे। अब पहले दूसरे कार्बन, ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दे, तो ये बन गया। अगर पेंटेन बनाना है, हेक्सेन बनाना है, हेप्टेन बनाना है, ठीक है, ये काम आप करोगे, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन का। प्रैक्टिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना सीखते हो। देखने से नहीं सीखोगे, देखने से सिर्फ आपको मेथड पता लगेगा कि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सर कुछ नहीं कर सकते। क्या था इसमें कि अगर हम यहाँ पर लेते ब्यूटेन की जगह पर ले लेते पेंटेन या हेक्सेन, तो पेंटेन में क्या होगा? 5 कार्बन आ जाएंगे, तो 5 कार्बन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा? C5H डबल कर दे 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? ये ऐसे ही रहेगा, ये CH2 की जगह यहाँ पे CH3 हो जाएगा, मीन्स टोटल कार्बन 5 आ जाएंगे। लेकिन उस केस में भी पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगेगा। कैसे बनेगा? अगर देखते हैं इधर, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन आ गए, पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे हाइड्रोजन लगा दो। अब इसको करके देख लेना। अब नेक्स्ट अगर कंडेंस बनाना है तो पहला क्या लिखा जाएगा? CH2 लिखा जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH आएगा, और फिर CH2 आएगा, फिर CH2 आएगा, और फिर CH3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका बॉन्ड लाइन बनाना है 1 2 3 4 5, पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो ये हमारा हुआ एल्कीन। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है एल्काइन। एल्काइन में क्या है कि कार्बन, एल्काइन, तो दोबारा देख लें, एल प्लस आइन,
एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन और आइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन मीन्स एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बात आती है इसके जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला इसका बनेगा, नोट कर लेना, CnH2n-2। पहले का था +2, लास्ट का है -2 और सेकंड में 2 हट जाएगा, डबल आएगा। इसमें डबल से 2 कम होंगे, हाइड्रोजन डबल कार्बन से 2 कम होंगे। अच्छा, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूट आइन। तो इसमें लिखते हैं ब्यूट प्लस आइन। आइन से पता लगता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ब्यूट से पता लगता है कि टोटल 4 कार्बन है। अब लिखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल 4 कार्बन है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसको लिखेंगे C4H2 × 4 - 2, तो ये बन जाएगा C4H6। डबल से 2 कम है ना। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, कार्बन हमारे 4 है तो डबल कितने होंगे, 8 होंगे, उससे 2 कम कर दीजिए। और एल्केन में 2 ज़्यादा कर दीजिए और एल्कीन में डबल रखिए। तो ये बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बनाना है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में टोटल कार्बन कितने हमारे 4 हैं, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन हुए। पहले दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। पहले क्या लगाया था आपने, डबल बॉन्ड, अब लगेगा ट्रिपल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। जैसा कि आपको बताया कि आप 12th क्लास के हो तो आपको पता है कि दूसरे के बाद भी लगा सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग है तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे फर्स्ट से। तो ये आ गया। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दें। पहले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक ये बना दिया, हो गए 4। दूसरे कार्बन ने 3 और 1 4, ये तीनों बॉन्ड दोनों साइड काउंट किए जाएंगे, फर्स्ट कार्बन पे भी सेकंड कार्बन पे भी। अब थर्ड कार्बन आया जाए, उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 3 और 1 4, और फोर्थ लास्ट कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाए हैं, तो उतने हाइड्रोजन लगा दें। याद रखें हाइड्रोजन आपको जितने दिए गए हैं उतने ही रखें। टोटल हाइड्रोजन कितने दिए गए, 6 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आता है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूले में क्या लिखना है, CH लिखना है इधर, CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर 1 कार्बन, फिर आगे 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो CH2, अगले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो CH3, ये लिखा जाएगा। अब देखिए क्या लिखते हैं, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन, टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ऐसे लगा देंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड है पहले दूसरे कार्बन के बीच में, पहले और दूसरे कार्बन पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, 1 बॉन्ड बाहर की तरफ। याद रखेंगे बॉन्ड की लाइन थोड़ी सी छोटी बनाए, ये तो आपकी कार्बन टू कार्बन हो गई, ये बॉन्ड की लाइन ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, ये ब्यूटाइन का हो गया, पेंटाइन का करें, हेक्साइन का करें, हेप्टाइन का करें। अब जैसे ऑक्टाइन का करेंगे तो ऑक्टाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C8, ऑक्टाइन में 8 होगी n की वैल्यू, तो 8 का डबल कितना हुआ 16, -2 कर दें तो कितना बना 14, तो H14 आएगा। 8 कार्बन लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा सर। और फिर वैलेंसी कंप्लीट कर दें जितने उस पर हाइड्रोजन लगने हैं। याद रखें सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है ऐसे, फिर उसके बाद आपका कंडेंस और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक तो ये नोट कर लें जो आपको ये चार्ट दिया गया है जिसमें नेमिंग हम कैसे करते हैं कंपाउंड की। अभी नेमिंग नहीं सीखी, अभी हमने ये सीखा है कि वर्ड रूट होता क्या है, प्राइमरी सफिक्स होता क्या है, कहाँ पर लगता है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, जो मैंने बार बार आपको बताया, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है सर, कैसे उसका नाम लिखा जाता है। वर्ड रूट है क्या, सिर्फ 2 हमने डिस्कस किए। सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सेकंड पार्ट में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके देखेंगे। अभी तो यहीं से चलते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। अब हमने डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगाया, फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है सर, इसमें इतना ही, ओके।